नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फॉरेस्ट फायर कंटिन्यूज इन सिक्किम पांगोलेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर इंडो चाइना बॉर्डर। यानी कि जो अभ्यारण्य है यहाँ पर आगजनी की घटना देखने को मिल रही है, जिसके कारण काफी नुकसान भी हुआ है। इसे आगे हम विस्तार से समझेंगे, इस जगह के बारे में जानना क्यों जरूरी है। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे हालिया घटनाक्रम को। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पांगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में जंगल की आग लगी है और ये जो पूरा वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया है ये भारत और चीन सीमा के पास स्थित है और इस लिहाज से ये अपना सामरिक महत्व भी रखता है। इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो आगजनी की घटना देखी गई उससे लगभग 11 से 12 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका मैप। यहाँ पर है आपका पांगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि इसकी यहाँ वाली लोकेशन है। तो यहाँ पर आपका भूटान से भी लगता है, इधर से आपका चाइना से लगता है और ये रहा आपका इंडिया से। और इसलिए ये अभ्यारण्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे समझेंगे कि इस क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई कैसे। तो इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण है यहाँ की शुष्क परिस्थितियाँ, यानी कि जनवरी के मौसम में यानी कि इस टाइम इस क्षेत्र में बर्फबारी की घटना देखने को मिलती है, लेकिन इस बार यहाँ पर बर्फबारी की घटना बहुत सीमित हुई, जिसके कारण यहाँ का क्षेत्र जो है वो सूखा यहाँ पर देखने को मिला है, बेहद सूखा देखने को मिला और जिसके कारण यहाँ पर आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल गई। इसके अलावा ये जो अभ्यारण्य ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब इतनी ऊंचाई पर है तो यहाँ पर लंबे पेड़ नहीं मिलते, बल्कि छोटे मोटे झाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर का भूभाग जो है वो काफ़ी दुर्गम है, ढलान है काफ़ी यहाँ पर। इसके अलावा सेना के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी सीमित पहुँच है, इस कारण यहाँ पर आग के बारे में ज़्यादा जल्दी पता नहीं चल पाया। इसके अलावा एक और क्षेत्र है डोकलाम क्षेत्र के पास लैंडमाइन की मौजूदगी, यानी कि यहाँ पर जो है वो लैंडमाइन स्थित है। अब लैंडमाइन होता क्या है, तो सुरंगी जो है बारूद होते हैं, ये भूमि के अंदर फिट किए जाते हैं और अगर इस पर से कोई चल के जाता है तो इसमें बड़ा विस्फोट देखने को मिलता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और एक ये बड़ा कारण था कि यहाँ पर इस एरिया में जो है वो आग बुझाने वाले लोग नहीं पहुँच पाए, तो इस कारण से ये पूरी घटनाक्रम थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, जिसका नाम है पांगोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थिति समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि किस राज्य में स्थित है। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम राज्य के पाक्योंग जिले में स्थित है। अब ये एक तरीके का ट्री जंक्शन है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये ट्री जंक्शन है। ट्री जंक्शन कैसे? क्योंकि ये भारत, चीन, भूटान के क्षेत्र पर स्थित है। हमने पिछले मैप में देखा था कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और ये आपका भूटान से भी लगता है, इंडिया में तो है ही, और ये चाइना से भी लगता है और इस कारण ये ट्री जंक्शन है। और इसी के साथ ये सिक्किम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और पश्चिम बंगाल के न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान से भी ये जुड़ा हुआ है। ये जो अभ्यारण्य है वो 1300 मीटर से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये लगभग 124 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य से जो नदियां निकलती हैं उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं रंगपो और जलढाका नदियां। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में सोमो झील भी बहती है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर नाथुला और जेलेपला दर्रों की बात करें तो इनके माध्यम से ये एक प्रवासी गलियारे के रूप में ये अभ्यारण्य काम करता है। तो ये तो हमने समझी इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे जैव विविधता के बारे में, यानी कि यहाँ की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो अभ्यारण्य है पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। अब वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से रोडोडेंड्रोन, सिल्वर फिर, जुनिपर, बांस के झुरमुट वाले ओक के जंगल देखने को मिलेंगे। जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो इस संधारी की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें शामिल है बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालय कसूरी मृग, गोरल, सेरो, एशियाई काला भालू और टाकिन। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों के भी देख लेते हैं। तो इसमें शामिल हैं हिमालय मोनाल, हिम तीतर, पलास फिश ईगल, वुड स्नाइप, तिब्बती कान वाला तीतर। तो ये हमने समझा यहाँ की जैव विविधता के बारे में। अब समझते हैं कि ये जो आगजनी की घटना देखी गई है, अगर किसी वन में आग लगती है तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS। अब ये करता क्या है, तो ये जिस क्षेत्र में, जिस वन में आग लगता है वहां पर वन की आग की रोकथाम और उसके प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता करता है, यानी वित्तीय आर्थिक मदद करता है। अब इसके अलावा 2018 में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है भारत में वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत बनाना। तो इसमें वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन नीतियों पर बातचीत की गई और इसके लिए मार्गदर्शन भी तैयार किया गया। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में आगजनी की घटना देखने को मिली थी और वहां पर उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जैसे ऐप का उपयोग किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जिस क्षेत्र में उत्तराखंड में आग लगती है, इस ऐप के माध्यम से उस जगह के, उस क्षेत्र के बारे में, लोकेशन के बारे में आसानी से और जल्दी पहुंच प्राप्त हो जाती, जिसके कारण वहां पर जो वन क्षेत्र है जहां पर आग लगी है वहां पर आसानी से उन आग को बुझाया जा सकता है। इसके अलावा सामूहिक भागीदारी की भी आवश्यकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आर्थिक प्रोत्साहन की बात कर लेते हैं। तो वन के जो आसपास के इलाके होते हैं, वहां जो लोग रहते हैं, उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि अगर वन के एरिया में ऐसी आगजनी की घटना देखने को मिलती है तो उसकी जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ गांव के लोग भी उस एरिया की आग को बुझाने में मदद कर सके, लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, पांगु लाखा वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा है, भारत चीन भूटान त्रिजंक्शन क्षेत्र पर स्थित है। और तीसरा कथन है, अभ्यारण्य के भीतर स्थित सोंगमू झील प्रवासी पक्षियों के लिए जैव विविधता केंद्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अन्य और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।